या सबसे पहले आपको वैसे अपने लद्दाख की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद। करते हैं सर कि आपने हमें टाइम दिया सर। और जैसे कि कल रात से लद्दाख में फिर से बर्फबारी हो रही है सर, इस हवाले से आपसे जानना चाहते हैं सर, अभी होल सूरत हाल कैसे है सर, लद्दाख में बर्फबारी कब तक रहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया नूनू, आपको शुक्रिया और आपके वॉइस ऑफ लद्दाख की पूरा टीम को शुक्रिया। और मैं मेरी तरफ से बिल्कुल, क्योंकि आप यंगस्टर लोग हैं, इतना बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया, और हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको झूले सलाम वालेकुम और नमस्कार। क्योंकि अभी माह रमज़ान भी शुरू हो चुका है, तो माह रमज़ान से शुरू होते होते बिल्कुल बिगिनिंग में भी बहुत अच्छी, मतलब ये लकी रहा है, क्योंकि अच्छी बर्फबारी जिसके पूरा सख्त इंतजार था हमारे लद्दाख वासियों को। तो जो बिल्कुल माह रमज़ान के बिल्कुल शुरू से ही, मतलब पहले हफ्ते से ही ये हुआ, तो बहुत अच्छी शुभ हम मानते हैं। इट इज़ समथिंग वेरी गुड एंड वी मस्ट चेरिश। अब जहाँ तक एज फार एज वेदर इज कंसर्न, लोगों का मैं आपको कहूँगा, लास्ट ईयर इस बार जो है दिसंबर जनवरी में फरवरी बहुत कम हुआ है, मतलब डिफिसिट स्नोफॉल हुआ है पूरा लद्दाख रीजन में, नॉट ओनली लद्दाख बट पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन। वेस्टर्न हिमालयन रीजन जब हम बोलते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि जब भी यहाँ पे विंटर स्नोफॉल डिफिसिट होते हैं जम्मू कश्मीर या लद्दाख में, तो नेचुरल सी बात है, हमारे जो सिस्टर यू कैन से जो रीजन है, हमारे नेवर पहाड़ी इलाका वेस्टर्न हिमालयन में, हिमाचल और वहाँ पे भी कम होते हैं। लेकिन क्योंकि फरवरी एंडिंग जाते जाते जो है, तो बिल्कुल लास्ट, जैसे आप बोलते हैं ना, लास्ट, मतलब लास्ट डे पे, फरवरी के लास्ट डे पे, बहुत ही लास्ट आवर में लास्ट बॉल पे सिक्सर जैसे मारते हैं, उसी तरह बिल्कुल लास्ट डे बहुत अच्छी बर्फबारी हुआ है पूरा लद्दाख रीजन में। और खुसूसन जो है जोजिला, द्रास, कारगिल और जंस्कर रीजन में, इस बेल्ट में तो वैसे भी क्लाइमेटोलॉजिकल आल्सो वैसे भी होते हैं। तो क्यों होते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें फिर अभी जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा उसी का ही जवाब दे देंगे। वैसे भी होते हैं, लेकिन ये हुआ भी फेवरेबल, बहुत अच्छी बात है। अभी इसी तरह पूरा अभी जो करंट स्पेल जो अभी हुआ है 28 में, सबसे अच्छी बात जो है 26 और 7-8 के बीच में जो बर्फ हुआ उसका अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है, एक्चुअली इट वाज ए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड स्नोफॉल। पूरा लद्दाख, पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन कवर किया है, पूरा हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन, जिसमें पूरा लद्दाख के भी, नॉट ओनली करगिल, करगिल में भी हुआ, वाखामूल भी, लद्दाख मतलब लेह रीजन, नुब्रा, चंगथंग, हर जगह कवर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये बिल्कुल, अभी हम तो ये नहीं कहूँगा कि ये मतलब यही ठीक है, मतलब इसी से ही और मतलब अभी हो जाएंगे, ऐसे बात नहीं है। जैसे आज भी पेशन गोई था, तो पेशनगुई के मुताबिक ही द्रास, कारगिल और जंस्कर रीजन में बर्फबारी सुबह अर्ली मॉर्निंग से हुआ है। कारगिल में तकरीबन 9:30-10 बजे से शुरू हुआ है, तो उसी तरह अभी भी चल रहा है। तो इसी तरह दूसरी जगह पर, लेकिन लेह रीजन में जो है, जैसे ले एंड सराउंडिंग एरियाज में सिर्फ पहाड़ी, मतलब हायर चीज, जैसे पहाड़ी इलाकों ऊपर ऊपर, जैसे खरदुंगला वगैरह में अभी बर्फबारी अभी भी हो रहा है। लेकिन मैदानी इलाकों में आज बर्फ नहीं रहा, आज दिन पूरा ठंड रहा है। पेशनगोई के मुताबिक ओवरकास्ट कंडीशन अभी भी बना हुआ, पूरा सूरज बिल्कुल नहीं देखने को मिला है। कल यानी 4 तारीख को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। आज के तुलना में कल क्लाउडी रहेगा, अमूमन रहने का इम्कान है। बर्फ का चांसेस बहुत कम है, हाँ अलबत्ता पहाड़ी इलाकों पे हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विंटर में जब विंटर का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जब बादल होते हैं, तो जब इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो फिर लेकिन अभी ये जो अभी इफेक्ट कर रहा है, ये मॉडरेट टू फीबल टू मॉडरेट है। तो ये चंद जगहों पे ऊपर ऊपर बर्फ दे के जाते हैं, वो उनमें से एक है। तो इसके बाद कल के बाद जो है, कल, आज और कल दिन का दर्जा हरारत में थोड़ा कमी महसूस होंगे, कि मतलब बिलो नॉर्मल रहेगा। इसके बाद 5 से लेकर 8 तारीख तक, आमतौर पर 8 या 9 तक, खुसूसन पूरा लद्दाख रीजन में आमतौर पर मौसम क्लियर टू पार्टली क्लाउडी टाइप रहने का इम्कान है, यानी कि धूप खिलेंगे, गर्मी भी आएगा 5 से के बाद, 5, 6, 7, 8, 9 तक। और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8, 9 तक, और बीच बीच में, 5 से 7, 8,
थोड़ा बादल पे चढ़ सकते हैं। आप इतना कहना तो मतलब से कभी-कभी ये हो जाते हैं जब मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल क्लियर मतलब बीच में थोड़ा बहुत बादल आ जाते हैं। तो लेकिन कुल मिला के ये है कि 5 कल यानी 4 से लेके 8 तक कोई सिस्टम तगड़ा सिस्टम नहीं, कोई अच्छी बर्फबारी का इम्कान नहीं है। फिर 10, 11 और 12 के बीच में कहीं न कहीं एक दूसरा एक वेस्टर्न स्पेल आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो कि पहाड़ी इलाकों पे बर्फ देने का इम्कान है। अब क्योंकि अभी आने वाले अभी और हमारे पास 1 हफ्ता है, तो इसमें अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन भी आ सकता है क्योंकि मौसम आपको बता रहे हैं बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अमूमन प्रोबेबिलिस्टिक ये है कि थोड़ा रहने का इम्कान है। 9, 10 और 11 के बीच में कहीं न कहीं एक स्पेल और बर्फ होने का इम्कान है। वो मैं लोगों को आपके माध्यम से फिर जैसे-जैसे दिन सामने आता है तो और क्लियर हो जाएँगे। पहले टाइमली लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सर अभी का विंड स्पीड और विजिबिलिटी का हाल क्या है सर अभी? अभी विंड स्पीड आज करगिल रीजन में तो थोड़ा ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यूनिफ़ॉर्म नहीं हो सकता है। ज़ोजिला साइड में या पहाड़ी जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, द हायर यू गो कोल्डर इट इज़ और हवा का जो गति, विंड स्पीड भी थोड़ा तेज़ हो जाते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 15 से 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अभी वहाँ पे है और मैदानी इलाकों पे तो जैसे अभी कारगिल और लेह में थोड़ा काम तो नहीं बोलूँगा मतलब 5-6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मतलब ये है काम मतलब तेज़ हवा नहीं है। जहाँ तक बादल की बात है, बादल तो है, ठंड तो है ही है। अगले 24 घंटों में क्या बर्फबारी में क्या कमी हो सकता है सर? उसमें क्या हाँ, बिल्कुल सकते हैं? अगले 24 घंटों में बर्फ़ कमी होंगी, बल्कि आज रात से ही बर्फ़बारी कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, करगिल साइड में कम हो जाएगा। हो सकता है आज रात को लेह एंड सराउंडिंग एरियाज़ में हल्की-फुल्की बर्फ़ हो। पहाड़ी इलाकों पे तो ख़ैर अभी बर्फ़ हो ही रहा है। अब मेन सिस्टम जो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का था, वो यही है, आज वाला है। तो कल क्लाउडी रहेगा, बर्फ़ का चांसेस कम ही है। जी। खासकर किसानों के लिए आपका क्या पैगाम रहे सर? क्योंकि इस साल देखो द किसान लोग परेशान थे सर बर्फबारी नहीं होने के कारण। जी, जी, जी। अभी किसान हमारे किसान भाई परेशान थे, नॉट ओनली किसान बल्कि हम भी देखो आप क्या आप खुश थे? नहीं सर। तो फिर जब बर्फ नहीं होगा तो क्योंकि बर्फ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कुदरती वसाइल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशली जैसे हमारा एक माउंटेन रीजन है जैसे हमारा लद्दाख है, तो वहाँ पे जो विंटर स्नोफॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब सारे दुआएँ करते हैं तो नॉट नेसेसरीली किसान हो, सबके लिए। लेकिन पीने का पानी तो सबको चाहिए, अच्छे पानी और नॉट ओनली किसान तो किसान जैसे आप खुद सुना अगर क्योंकि आपने मुझे पर्टिकुलर किसान के लिए पूछा तो नेचुरल सी बात है, ज़ाहिर सी बात है वो लोग बहुत स- खुश होंगे। है ही है, तो खुश है ही है, बहुत सारे लोग इज़हार करते भी हैं। हमें काफ़ी जब आपने वीडियो में भी देखा होगा बहुत सारे वीडियो लोग चलाते हैं, खुशी है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे लोग जो है बहुत अच्छी सोचते हैं तो इसीलिए ऊपर वालों ने हम सबका सुन लिया तो किसान खुश है बट अलबत्ता मैं कि नॉट ओनली किसान सब खुश है क्योंकि ये बर्फ की सख्त ज़रूरत था तो बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड स्नोफॉल था और लेकिन किसानों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ क्योंकि जब भी इस टाइप का बर्फ होते हैं तो ये जो अभी का सीजन है फरवरी एंडिंग मार्च अप्रैल का बर्फबारी होता है एक्चुअली उसमें पानी का मात्रा वाटर कंटेंट पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और वो हेवी स्नोफॉल होते हैं लूज टाइप पाउडर टाइप नहीं होते हेवी स्नोफॉल होते हैं तो जब ये अगर एक अच्छा स्पेल गिरते हैं तो क्या होते हैं सेब का दरख्त जो है कोई भी नॉट ओनली सेब कोई भी दरख्त के जो शाखों पे बर्फ पड़ते हैं तो टूटने का खतरा रहता है तो जब भी इस टाइप का बर्फ हो तो अगर इम्पोर्टेंट जैसे प्रीशियस हो तो बीच बीच में इसको हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्यूमुलेट ना हो भारी पड़ के उनका दरख्त का जो शाखें ना टूटे इसमें खुसूसन फ्रूट ट्रीज जैसे एप्रिकॉट का है या एप्पल का है या कोई भी ऐसा ना हो बीच बीच में और इसके बाद जो है हमारा जो लाइफ स्टॉक है चाहे गाय है जो भी जानवर है डोमेस्टिक एनिमल्स तो उनको अच्छा सा एनर्जी मतलब एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड देना और उनको गरम गरम मतलब अपना या उसमें शेड्स में बंधना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या होता है जब ठंड हो जाते हैं तो इसका एनर्जी मतलब एनिमल्स का एनर्जी भी लूज हो जाते हैं तो ऐसा ना हो उनको न्यूट्रिशियस फूड देना ज़रूरी है एंड नाउ अब लोगों को एक एडवाइजरी भी है एक वार्निंग यू कैन से कि जब भी बर्फबारी अच्छी बर्फबारी होते हैं तो एवलांच का खतरा हमेशा रहता है
ऐसा ना हो इस टाइम, जो कि कभी जानलेवा भी होते हैं। आपने देखा भी होगा, अभी रिसेंटली चमोली में ये हुआ था, उत्तराखंड में। हमारे लद्दाख जी में जी ऐसा देखने को ना मिले। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ, अनलेस इमरजेंसी ना होगा तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, खुसूसन जब बर्फ, अच्छा बर्फ होता है। तो अभी तो खैर ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी एवलांच का खतरा अभी भी टाला नहीं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बहुत बर्फ है। थोड़ा सा भी इसमें अगर डिस्टर्बेंस जब आ जाते हैं तो एवलांच का खतरा रहता है। तो लोगों को सावधानी से बैठना बहुत ही जरूरी। और स्पेशली जैसे कारगिल टू जोजिला साइड या इवन द्रास देन जंस्कर साइड जाते हैं, तो आपको पता है वहाँ पे बर्फ बहुत है और स्लोपी एरिया बहुत जाता है। जब भी कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो एकदम बर्फ निकल के आता है, जो कि जान लेवल ऐसा ना हो। तो लोग सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। और जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे महकमा ट्रैफिक हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी एडवाइजरी जारी करते हैं तो उनको पालन करना, हल्के में नहीं लेना, पालन करना बहुत जरूरी है। एक दूसरा, जो गाड़ी चलाते समय आहिस्ता से गाड़ी चलाना बहुत ही जरूरी है। ट्रेन गाड़ी के साथ चेन होना चाहिए, खाने पीने का सामान भी होना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा बहुत इमरजेंसी किट, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी किट, होना चाहिए। और इसके बाद, और ओवरऑल आल्सो जो है, बर्फ के साथ साथ हमें अपना कुदरा, मतलब ये इन्वायरमेंट का, वातावरण का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने देखा बहुत सारे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉलीथीन हो या कुछ खा के पी के ऐसे मार्केट में फेंक देते, गार्बेज कहीं कहीं पे भी फेंक देता। ऐसा ना करे, ये मेरे दिल की जो है गुजारिश है लोगों से। सर अभी आपने एनवायरनमेंट की बात किया सर। ये अब पास में सर, अगर हम पास में चले जाएंगे तो सर हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि यहाँ पे 4-4 5-5 फीट बर्फ पड़ते थे उस टाइम। तो क्या कारण है सर? क्या ये इन्वायरमेंट जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो नहीं हो रहा है सर? नहीं, आप देखो, वेदर पैटर्न जो है कभी सेम नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि, और पहले जब बारिश या बर्फ बहुत बहुत ज्यादा गिरते थे, अभी कम हो गया। हाँ, थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर बार नहीं होते। लोग तो ऐसे बोलते हैं, इस बार अच्छी बर्फबारी हुआ था। अगर छोटा बच्चा होगा तो वो, जब वो मेरी उम्र में जाएगा तो बोलेंगे जब मैं छोटा था तो बहुत बर्फ गिरता था। उस टाइप का ये है। लोग पहले भी बर्फ बहुत ज्यादा भी नहीं गिरते हैं जितना, मतलब लोग ऐसे भी बोल देते हो बहुत ही बर्फ गिरते थे। पहले भी गिरते थे, अभी भी गिरते हैं। आपने देखा होगा कल कारगिल के चंद जगहों पे, मीनामरग साइड में या जंस्कर में, कितने कितने अक्षो साइड में लोग इतना इतना तक बर्फ अभी था। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? लेकिन मैदानी इलाकों में भी पहले भी जो जिस हिसाब से लोग बोलते बहुत ही बर्फ होता था, इतना भी नहीं है, होते थे, बेशक कम हुआ है, लेकिन ड्रास्टिक एकदम कम नहीं हुआ है। एक दूसरा, एज पर आपने बोला ग्लोबल वार्मिंग की जिक्र की, क्लाइमेट चेंज की बात किया, उसमें कोई दो राय नहीं, ग्लोबल वार्मिंग इज देयर। और क्लाइमेट चेंज, जो ओवरऑल क्लाइमेट में जो तब्दील आया है वो है, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन एक दिन में वो, या एक साल में, 2 साल में, 10 साल में ऐसे चेंज नहीं होता, उसको इट टेक्स टाइम। मिनिमम एज पर WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 30 साल का आप डाटा लेते हैं, तो उसमें जो भी एवरेज चेंज आते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्लाइमेट। तो एक जगह को दूसरी जगह तब्दील होने में एक 2-3 साल के जो वेदर को देख के आप यू कैन नॉट डिक्लेयर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि वॉइस ऑफ लद्दाख की तरफ से आप हर मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।